होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब हम लोग देख लेते हैं बाय प्रीपोजिशन का यूजेस। तो सबसे पहले टू डिनोट एट द साइड ऑफ। साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ मतलब हमारे बगल में, ठीक है, हमारे करीब, बिल्कुल करीब, उसको बोलते हैं एट द साइड ऑफ। तो देख लेते हैं एग्जांपल। द पिकल jar is by the window। इसका मतलब क्या होगा? अचार की जो बरनी है, जो पिकल जार है, वो विंडो के पास है, विंडो के करीब है, विंडो के बगल में है, ठीक है। टू डिनोट टाइम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे कि एक सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यू हैव टू submit your project by 25th March। इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब है कि तुमको अपना प्रोजेक्ट जो है 25th मार्च के पहले, मतलब 25th मार्च जो है तुम्हारा डेडलाइन है, उसके पहले, माने 25th मार्च के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो। 25th मार्च डेडलाइन है, उसके पहले ही तुमको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। चाहे तुम 23rd को कर दो या 24th को कर दो, हाँ, 25th के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो बाय यही डिनोट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू डिनोट थ्रू द मीन्स ऑफ। इसका मतलब होता है कि मीन्स ऑफ मतलब होता है माध्यम, ठीक है। माध्यम क्या है? तो जैसे आई पेड द स्कूल फीस ऑफ माई चिल्ड्रन बाय चेक। मतलब यहाँ बाय मतलब होता है माध्यम। मैंने जो स्कूल फीस पे किया अपने बच्चों का, वो किसके द्वारा, ठीक है, द्वारा पे किया। तो किसके द्वारा? बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट, बाय पेटीएम, जो भी मीडियम। और हम लोग बाय के कुछ और यूजेस देख लेते हैं। तो क्या है? टू डिनोट विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या है? पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी is a doctor by प्रोफेशन। मतलब वह पेशे से डॉक्टर है, ठीक है। वह पेशे से क्या है? पेशे से एक डॉक्टर है। जैसे दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय किसी का भी नाम, ठीक है, मतलब वो प्रोजेक्ट उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। टू डिनोट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने यातायात का कोई भी साधन होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं, बाय से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं बस से गए या कहीं बस से आए, कार से गए, कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन, बस, कार, ट्रेन, ट्राम, रिक्शा, कोई भी साधन हो, उसके पहले लगता है बाय। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन हो। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि हम लोग कार के द्वारा आए हैं या गए हैं कहीं भी, हम लोग बस के द्वारा, ठीक है। तो एक और प्रीपोजिशन है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बिटवीन और अमॉन्ग। हमें समझ में नहीं आता है कि बिटवीन कहाँ होगा और अमॉन्ग कहाँ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। टू इंडिकेट डिवीजन बाय टू पर्सन्स और थिंग्स, मतलब जब किसी भी दो लोगों में कोई दो चीज में जो है बंटवारा हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, भाग हो रहा हो,
तो उसमें हमेशा हम लोग यूज करेंगे बिटवीन, ठीक है। जैसे बिटवीन टू सन्स, या बिटवीन टू डॉटर्स, या बिटवीन टू चिल्ड्रन, या बिटवीन दिस और दैट, ठीक है। जब भी दो लोग हो या दो चीज हो, तो उसमें जब भी कोई चीज डिवाइड होगा, उसका बंटवारा होगा दोनों के बीच, तो हमेशा यूज होगा कौन सा प्रीपोजिशन, बिटवीन। और टू इंडिकेट डिवीजन इनटू मोर देन टू, और जब भी दो से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, या फिर हमको नंबर पता नहीं है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, अमाउंग पीपल, अमाउंग सम पीपल, तो वहां पे भी जो है अमाउंग आएगा। अमाउंग 3 और 5 और जो भी हो, चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। बिटवीन हमेशा दो के लिए बिटवीन यूज होता है, और अमोंग 2 से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके लिए अमोंग यूज होता है। अब हम और दो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन को देख लेते हैं, अबव और ओवर। अबव और ओवर में हम लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अबव होगा या ओवर होगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करा देती हूँ। अबव कहाँ होता है, अबव होता है जब किसी चीज में कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है। अबव होता है जब कुछ हमारे ऊपर हो, ठीक है, हमारे ऊपर हो कोई चीज, हमसे हमारे ऊपर हो, सिर के ऊपर हो या कहीं भी हो, तो उसमें होता है अबव। और अबव जो है जनरली कंपैरिजन में यूज आता है, जैसे कि यू शुड वैल्यू ऑनेस्टी अबव ग्रीड, मतलब यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि हमें जो है हमेशा वैल्यू करना चाहिए ईमानदारी की लालच के ऊपर। अबव मतलब क्या होता है, कंपैरिजन किस तरह से, माने उससे ज्यादा वो ऊपर, ठीक है। अबव मतलब हम लोग दिखाते हैं कि ऊपर, ठीक है। कोई दो चीज में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ऊपर का पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग अबव यूज करते हैं। तो ग्रीड से ऊपर कौन सा है, ऑनेस्टी हमेशा रहना चाहिए ना। ईमानदारी बहुत जरूरी है हमारे सही कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे दूसरा ले लेते हैं हम लोग, टुडेज टेम्परेचर इज अबव 24 डिग्री सी। अबव 24 डिग्री सी का क्या मतलब होगा, मतलब 24 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तापमान जो है 24 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। अबव मतलब ज्यादा यहाँ यूज हुआ। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जो जिसने भाग लिया है उनका एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। अबव मतलब ज्यादा, ठीक है। दार्जिलिंग इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 6,700 फीट अबव सी लेवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दार्जिलिंग जो है, जो सी लेवल है उससे कितना ऊंचा है, उससे 6,700 फीट ऊपर है, ठीक है, ऊंचा है। तो ये कहीं ना कहीं सी लेवल और दार्जिलिंग का कंपैरिजन ही हुआ, तो इसके लिए हम लोग अबव यूज किए। आई होप कि आपका ये अबव का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको अबव और ओवर इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ओवर के यूजेस। वहीं देख लीजिए ओवर का क्या यूज होता है। ओवर का यूज होता है जब कोई भी चीज किसी चीज से पूरी तरह ढकी हो या पार्सली ढकी हो, माने अधिकांश हिस्सा उसका ढका हो, हाँ, तो उसके लिए हम लोग ओवर यूज करते हैं। जैसे कि द आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर माई मदर, मतलब मैंने अपनी माँ के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, माँ जो है करीब करीब ब्लैंकेट से ढकी हुई है, ब्लैंकेट से कवर है, ठीक है। जैसे हम लोग औरतें जो है फेस मास्क
अप्लाई करती हैं अपने फेस पे, तो आई पुट द क्या बोलते हैं फ्रूट फेस मास्क ओवर माई फेस, मतलब मेरे फेस को फेस मास्क से मैंने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ओवर यहाँ यूज हुआ, किसी चीज को पूरा कवर कर ले या पार्सली अगर कवर करे तो वहाँ पे ओवर यूज करते हैं हम लोग। तो ओवर के कुछ और यूजेस हम लोग देख लेते हैं। टू डिनोट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से कोई चीज दूसरी तरफ गई है, इसको हम लोग दिखाने के लिए भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं। देयर is a bridge over the river, मतलब उस रिवर के ऊपर से जो है ब्रिज है, ऊपर से ब्रिज मतलब रिवर के इस साइड से उस साइड तक, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है, एक तरफ से दूसरे तरफ तक, ये दिखा रहा है ओवर। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशन सिंस। सिंस का जो यूज है वो हम लोग डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। डेफिनिट टाइम जब होता है तो उसके पहले हम लोग सिंस लगाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। आई लाइक टू रीड बुक्स सिंस माई चाइल्डहुड, माने मुझे बचपन से, अपने बचपन से किताबें पढ़ने का शौक था, ठीक है। तो बचपन से यहाँ एक डेफिनिट टाइम बता रहा है, बचपन, ठीक है। She has been working in this firm since 1992, माने वह जो है इस जो फार्म में काम कर रही है कब से, 1992, एक डेफिनेट ईयर है, ठीक है, इसलिए यहाँ since यूज हुआ है। Since 9 AM, since 6 AM, एक डेफिनेट टाइम जब होगा तो वहाँ पे हम लोग since लगाते हैं, ठीक है। अक्सर for और since जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर प्रीपोजिशन के कुछ यूजेस। तो सबसे पहले फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है। आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, मतलब मैंने ये गिफ्ट खरीदा है तुम्हारे लिए, तो के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए। आई एम एक्साइटेड फॉर योर रिजल्ट, मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे रिजल्ट के लिए। तो फॉर का एग्जैक्ट मीनिंग के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये डिफर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंस जो है एक डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है और कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, वैसे ही फॉर भी जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, लेकिन ये इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। देख लेते हैं कैसे। द रेन हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, मतलब बारिश पिछले 2 घंटे से हो रही है। कौन से 2 घंटे, कुछ भी पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, कुछ भी पता नहीं है, ये इनडेफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन के यूजेस। तो सबसे पहले टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई चीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको इंडिकेट करता है फ्रॉम, मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई है किसी चीज की, ठीक है। जैसे कि शी इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वह कहाँ से आ रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कोलकाता। तो फ्रॉम मतलब से। टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय काल, ठीक है, माने जिसमें एक ड्यूरेशन हो, एक टाइम का ड्यूरेशन हो, उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे फ्रॉम 1920 टू 1935, इसका मतलब क्या है, 1920 से 1935। फ्रॉम मतलब से, 1920 से 1935। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम 6 to 9, फ्रॉम 10 to 12, मतलब उतना से उतना। मंडे से फ्राइडे, 6 से 9, 2 से 12, तो
फ्रॉम का मीनिंग होता है से। तो सबसे पहले कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए, दूसरा ड्यूरेशन दिखाने के लिए, तीसरा फ्रॉम माय बर्थडे। ठीक है, फ्रॉम माय बर्थडे मतलब मेरे जन्मदिन से, जब मैं पैदा हुई थी तब से। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, हम सब जानते हैं कि दही जो है दूध से बनता है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क मतलब दूध से दही। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब भी होगा से। जब हम लोग किसी से कुछ होता है तो से जब यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है फ्रॉम। ठीक है, अ लेटर केम फ्रॉम दार्जिलिंग, तो एक लेटर आया है दार्जिलिंग से। कहाँ से आया है, दार्जिलिंग से, तो उसका उत्पत्ति स्थान बता रहा है। आई होप कि आपका ये फ्रॉम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों कि आपका ये प्रीपोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Stay safe, stay healthy and stay tuned.